जो अपनी पत्नी को छोड़ के दोबारा शादी करते हैं। भाई एक महिला कर ली तो उस पर पूरा विवाद खड़ा हो गया। कई जब पुरुष करते हो तो उस पर क्यों विवाद नहीं होता? और ऐसी एक महिला क्या खड़ी हो गई कि पूरी महिलाओं को बदनाम किया जाएगा? तो क्या पढ़ा दिया तो आधिपत्य पा लिया उनमें, वो जो कहेंगे वही होगा। जिस दिन महिलाएं अपनी श्रम का हिसाब मांगेंगी ना, तो पुरुषवाद की जो सभ्यताएं हैं, जो सो कॉल्ड जो पितृसत्तात्मक जो दायरा सीमित किया है महिलाओं के लिए, वो सब खतरे में आ जाएगा। जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने किया कि उस तरीके से बस उनको ही एक मुद्दा ना बनाए। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस आप सबको तो पता होगा, लेकिन तमाम लोग जज बन गए हैं। वे लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आज हम अपने न्यूज़ रूम मौजूद हैं और हमारी 3 कलीग हैं, जो तीनों महिलाएं ही हैं। निधि हैं, निधि रतन जानते होंगे आप, ये ब्यूटी हैं, और ये पल्लवी हैं। और तीनों लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या ओपिनियन है पूरे मुद्दे को लेकर के। ये लोग क्या सोचती हैं पूरे मुद्दे को लेकर के, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे देखती पल्लवी आप? आलोक मौर्य कह रहे हैं कि मैंने अपनी वाइफ को पढ़ा दिया और उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। देखिए, उन्होंने पढ़ाया वो सही है, ठीक है। आज के ज़माने में आपने ऐसे कई केसेस सुने होंगे कि पत्नी घर आते ही उसे हाउसवाइफ बनाया जाता है। उन्होंने पढ़ाया, बहुत अच्छा काम किया, पर आप उस पर भार बन रहे हो। आप अगर उनका मन नहीं है उनके साथ रहने का, तो वो किस तरीके से रहे? ऐसी ज़रूर कोई बात हुई होगी जिस वजह से वो नहीं रह रही हैं। एसडीएम पद पे जाने के बाद उनको ऐसा कुछ लगा होगा कि अब मैं नहीं रहना चाहती। या एक टाइम ऐसा भी होता है, आपने कई बार देखा, कई पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को छोड़ के दोबारा शादी करते हैं। भाई एक महिला कर ली तो उस पर पूरा विवाद खड़ा हो गया। कई जब पुरुष करते हो तो उस पर क्यों विवाद नहीं होता? लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि महिला जब कोई काम नहीं करती तो पुरुष आईएएस हो, आईपीएस हो, कुछ भी हो, पुरुष कमा कर खिलाता है, मजदूर हो। लेकिन जब एक महिला एसडीएम बन जाती है तो अपने पति को छोड़ देती है। तमाम ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। क्यों आपने एक महिला जो मध्य प्रदेश की एक महिला है, जिन्होंने अपना एसडीएम पद छोड़ के, वो अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाती थी, इस वजह से उन्होंने एसडीएम पद छोड़ के वो अपने घर परिवार में चली गई। ऐसी कई महिलाएं हैं जो बलिदान देती हैं, और ऐसी एक महिला क्या खड़ी हो गई कि पूरी महिलाओं को बदनाम किया जाएगा? निशा का उदाहरण दे रही हैं, जिन्होंने अभी डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। कैसे देखती हैं आप ब्यूटी पूरे मामले को? एक सवाल है, उन्होंने पढ़ाया, ठीक है, तो क्या पढ़ा दिया तो आधिपत्य पा लिया उनमें, वो जो कहेंगे वही होगा। पति है, माना, पति और पत्नी की भागीदारी बराबर होती है ना, किसी का किसी पे आधिपत्य तो नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ यही होता है, पुरुष समाज महिला को ना दबा के रखता है। वो बताते हैं, एक भाई बताता है कि बहन क्या करेगी, बाप डिसाइड करता है कि उसकी बेटी कहाँ जाएगी, कहाँ शादी करेगी, क्या करेगी। पति डिसाइड करता है कि उसकी पत्नी कितना पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी, घर में चूल्हा चौका करेगी, बर्तन झाड़ू करेगी या क्या करेगी। पुरुष समाज हमारे यहाँ ना ऐसे ही चलता है। मेरा सवाल यही है, जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने झूठ नहीं बोला था। उन्होंने बताया था कि ग्राम पंचायत कुछ अधिकारी हैं, और बाद में पता चला कि वो तो सफाई कर्मचारी है। क्या उस लड़की ने तब एडजस्ट नहीं किया था ना? बाद में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, उसने महसूस किया होगा अपने घर में। आपको पता है कि किस लेवल तक प्रताड़नाएं होती हैं महिलाओं के साथ। इन सारी चीज़ों के बाद कुछ तो हुआ होगा जिस वजह से वो बाहर गई और बाहर खुशियाँ ढूंढने लगी। तो ये एक उसको भी समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो अफेयर चल रहा है, उसका भी तो किसी लड़के से ही चल रहा है ना, किसी मर्द से ही चल रहा है। ट्रोल सिर्फ लड़की क्यों हो रही है? बड़ा सवाल है ये। लेकिन कैसे देखती हैं आप निधि मैडम कि एक वक्त था लोग बोलते थे कि पति जो है परमेश्वर के समान है, और कहा जा रहा है कि ज्योति ने धोखा दे दिया। बिल्कुल, आप जैसे पत्रकार तो धोखा देना ही बोलेंगे, क्योंकि मनुस्मृति के खिलाफ जाके कोई स्त्री उन बाधाओं से, उन परंपराओं से निकल कर वो अपने लिए अधिकार और हक अधिकारों के प्रति वो प्रतिरोध कर रही है, तो पूरे पुरुषवाद की उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच चुकी है। तो मतलब कहना, आपने बोला कि पति जो है परमेश्वर होता है, ठीक है, परमेश्वर है, लेकिन पति जब भगवान बनने लगे, उसके अधिकारों के विरोधी काम करने लगे, तो तब चीज़ें महिला को अपने पति के, पिता के, पुत्र के अगेंस्ट में जाके चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन तमाम महिलाएं हैं जो अभी भी आलोक मौर्य के साथ हैं, कह रहे हैं कि ज्योति ने बहुत गलत काम कर दिया है। गलत काम उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमने तो, हमारी गर्लफ्रेंड तो डिच करके चली गई। जो कुछ 100 रुपये का रिचार्ज कराने वाले भी लोग अब एसडीएम के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि आपने एक सवाल किया था पल्लवी जी से कि
पुरुष जो हैं वो आईपीएस बन जाते हैं, अनपढ़ महिला से शादी कर लेते हैं। ये गलत फहमी है, ये माइंड का परसेप्शन है। वो शादी करते हैं वो अनपढ़ महिला से नहीं करते, फ्री में सेवा लेने के लिए वो अनपढ़ महिला से शादी करते हैं, अशिक्षित महिला से शादी करते हैं, ताकि उनको कपड़े धुले हुए मिल जाए, उनको खाना मिल जाए, फ्री में लॉन्ड्री करने वाली एक महिला मिल जाए, कुक भी मिल जाए। तो वो जो जिस दिन महिलाएं अपनी श्रम का हिसाब मांगेंगी ना, तो पुरुषवाद की जो सभ्यताएं हैं, जो सो कॉल्ड जो पितृसत्तात्मक जो दायरा सीमित किया है महिलाओं के लिए, वो सब खतरे में आ जाएगा। और वही हुआ जो ज्योति मौर्य ने किया। तमाम रील्स। हाँ, चाहूंगी, आपने कहा कि अनपढ़ महिलाओं से शादी कर ले, ये गलत कहा जाता है। इसी तो सुनिए, तो अनपढ़ महिलाओं से शादी नहीं होती। अगर कोई आईएएस है ना, वो शादी कर रहा है, तो किसी ना किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रही होगी, वो इंस्पायरेंट होगी। अगर कोई डॉक्टर कर रहा है ना शादी, तो किसी ना किसी अच्छे ग्रेजुएट पढ़े लिखे लड़की से ही शादी, भले उसको ले जाके चूल्हा चौकी कराएगा, भले वो आगे पढ़ाएगा नहीं या काम करने की अनुमति देगा नहीं देगा, लेकिन वो अनपढ़ से नहीं करेगा। आते ही पूछते हैं कि कितना पढ़ी हो, क्या क्या आता है, क्या कर लेती हो। अनपढ़ से नहीं करते, अनपढ़ से वही करते हैं गांव में जो मजदूरी और ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, वो अनपढ़ से करते हैं। दूसरा, आपने कहा कि पति तो परमेश्वर होता है, ठीक है। अगर शिव है ना, तो शक्ति भी है। अगर शिव की पूजा होती है, साथ में शक्ति की भी पूजा होती है, शक्ति को निकाल के बाहर नहीं फेंका जाता। कृष्ण है ना, तो राधा है उसके साथ। तो ऐसा नहीं है कि मर्द बहुत ऊंचा है और औरत बहुत नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है। धर्मशास्त्र में कभी महिलाओं को अपमानित करते हुए नहीं दिखाया गया है। आप अगर देखेंगे ना, तो शिव भगवान शक्ति की भी पूजा करते हैं, कृष्ण राधा की पूजा करते हैं। ये लोगों की घृणित मानसिकता है कि औरतें जो हैं वो घर में रहेंगी या नीचे तबके के होती हैं, और मर्द जो है वो ऊपर शासन करता रहेगा। ये गलत मानसिकता है। खान सर दावा कर रहे हैं कि उनकी कोचिंग से 93 महिलाओं को जो है कि उनके पति, उनके भाई, उनके पिताजी ने बुला लिया, घर आ जाओ तुम लोग, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। हाँ, जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने प्रतिरोध किया है पुरुषवाद के खिलाफ, और को जो चुनौती दी है, उससे सारे मर्द खतरे में आ गए। उनको इनसिक्योरिटी है, उनको अपने रिश्ते पे भरोसा नहीं है। वो तैयारी कराते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें हमारी वाइफ सक्सेस हो जाए, हमें फ्री में सारी सर्विस मिल जाए, सक्सेस वुमेन नौकरी भी करे, घर में 4 रोटियां भी बनाए। इसलिए मर्द इनसिक्योर हो चुके हैं ज्योति मौर्य के इंसिडेंट से। इसलिए सब लोग एजुकेशन को चाह रहे हैं कि बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, बीवी को नहीं पढ़ाना चाहिए, अपने घर की बहुओं को नहीं पढ़ाना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, वो एजुकेशन सिस्टम से महिलाओं को दूर रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में मनुस्मृति तो थोप ही जाएगी ना भैया। लेकिन मोहरा तो बनाया जा रहा ज्योति मौर्य को, जिन्होंने कॉस बनाया जाएगा जिस समुदाय से ज्योति मौर्य आती है। उस अगर यही कोई दुबे, छौबे या किसी अपर कास्ट की महिला होती तो इस तरीके का इंसिडेंट इतना वायरल नहीं होता। पुरुष तो है ना दुबे, मनीष दुबे नाम उनका। हाँ, तो आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कहाँ मनीष दुबे की कोई चर्चा है, उनकी फैमिली को लेके, उनके परिवार को लेके, उनके अफेयर को लेके। ज्योति मौर्य का अफेयर होता है मनीष दुबे के साथ। कहीं मनीष दुबे की हेडलाइंस आपने कहीं देखी, कहीं उनके फुटेज देखे, कहीं रील्स देखा। सिर्फ महिला के कैरेक्टर को ही लेके चीजें चली जा रही है, उनके चरित्र हनन किया जा रहा है, उनको लेके रील्स बनाई जा रही है। सो कॉल्ड जो मर्दवाद है, उनके सम्मान को इस तरीके से ठेस पहुंच रही है। तो एक गाना आया था कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मतलब कि महिला ठुकरा दे तो वो इंतकाम तक ले आते हैं लड़के। और लड़के हर दिन किस तरीके से महिलाओं को डिच करते हैं, किस तरीके से गर्लफ्रेंड के नाम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस देश में सबसे ज़्यादा पुरुषों के ही होते हैं। अभी आपने एक खबर देखी होगी कि अभी 2-3 दिन पहले एक महिला ने अपने पति को एक गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया, वो ट्रेन से कट कर मर गई 2 बच्चों के साथ। ये सब खबरें नहीं दिखाई, क्योंकि पुरुषवाद के लिए ये सम्मान की बात होती है। उनके पास लोग कह रहे कि 2 बच्चियां भी हैं, बच्चियों का जिम्मेदार कौन होगा, कौन पालन पोषण करेगा उनका। हमेशा महिलाएं वो दुनिया छोड़कर नहीं जा रही हैं, वो एक रिश्ते से निकलना चाह रही हैं, वो दुनिया छोड़कर नहीं जा रही हैं। और ये कहीं नहीं लिखा कि एक महिला का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है या उसका हस्बैंड से तलाक होता है तो वो अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती है। ज्योति मौर्य मैं ने बोल खुद रही बोला हूँ है कि बच्चे करते टाइम क्या दोनों की सहमति होगी ना, अकेले तो नहीं किया था। हमेशा महिलाएं ही क्यों संभाले बच्चे, क्यों उनके सर पे आता है बच्चे हैं, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें फैमिली संभालना है, तुम्हारे पास बच्चे हैं, तुम्हें माँ बाप को देखना है, तुम्हारे सास ससुर हैं। बराबरी की बात करते हो आप। बराबरी पता है कैसे? महिलाओं को जॉब करने की आपने अनुमति तो दे दी, लेकिन किस कंडीशन में? सुबह उठोगे, नाश्ता बनाओगे, पति का टिफिन तैयार करोगे, सास ससुर को दवाई दे दोगे, सारा बर्तन करके दे दोगे, कपड़े धो के दे दोगे, उसके बाद तुम ऑफिस जाओगे।
ऑफिस से आने के बाद फिर मशीन की तरह रात का खाना बनाओगी, बर्तन धोओगी, सारा काम खत्म करके फिर सोने जाओगी और सुबह सबसे पहले उठोगी। ये है बराबरी औरत और पुरुष की। ब्यूटी ने जॉब की बात की, मैं उसमें भी बता दूं कि ससुराल पक्ष, यहाँ पे जो पुरुषवाद है उनको भी एक लिमिटेड जॉब चाहिए। महिला का ब्यूटी पार्लर खुला होना चाहिए, स्कूल में टीचर होनी चाहिए, क्योंकि आके सुबह शाम खाना बना के पति को भी देना है, बच्चों को भी संभालना है, सास ससुर की सेवा भी करनी है। उनको बोल्ड पत्रकार नहीं चाहिए, वकील महिला नहीं चाहिए, किसी को पुलिस वाली महिला नहीं चाहिए, क्योंकि इनको लगता है अरे पुलिस वाली बीवी आ जाएगी ये तो रोज कोर्ट कचहरी कराएगी, अरे पत्रकार आ जाएगी ये तो हमें पूरा कोर्ट के चक्कर कटाएगी। मतलब ये एक परसेप्शन है। तो महिला शादी ना होने पाए, जागरूक महिलाओं से शादी करने से पता नहीं आज भी पुरुष क्यों कतराते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या लास्ट फाइनल ओपिनियन आपका? फाइनल ओपिनियन यही है कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने किया कि उस तरीके से बस उनको ही एक मुद्दा ना बनाए। जिस तरीके से और भी पुरुष करते रहते हैं उसे भी मुद्दा लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो पुरुष है। एक महिला को सम्मान दीजिए। अगर उन्होंने किया है वो चीज़, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उन्हें एसडीएम पद से हटा देना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? अफवाह फैलाई जा रही है कि हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। अफवाह फैलाई जा रही है। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब इसलिए क्योंकि एसडीएम पद पे वो है, अगर वो आगे चल के किसी का कुछ कार्य करती हैं या कुछ बोलती हैं तो लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे। अब जिस तरीके से रील बनाया जा रहा है उनके विपक्ष में, तो अब उनका ज़्यादा उतना सहमति नहीं होगी लोगों के बीच में। इस वजह से कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि अब उनका कोई पद हटा दीजिएगा। चलिए, लगातार जो है, हाँ जी बिल्कुल, हर कहानी का दो पहलू होता है। एक आलोक मौर्य का है ना, तो दूसरा ज्योति मौर्य का भी होगा। उनके साथ भी कुछ हुआ होगा या कुछ तो उनका होगा। जानने की ज़रूरत है, बिना जाने आप अपनी ओपिनियन मत थोपिए, बस यही कहना है। अगर लड़की गलत है तो कहीं ना कहीं कुछ होगा पीछे, उसके पास घरेलू मामला है, फिलहाल मीडिया में आ गया। और इसके अलावा तमाम राजनीतिक नेता ऐसे हैं जो लगातार इस पर बयान दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है और वो ज्योति मौर्य के साथ खड़े हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।